चलिए हम देखेंगे आज दर्पण का सूत्र। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी याद करेंगे आज अवतल दर्पण के लिए। तो ये एक अवतल दर्पण बना हुआ है, ठीक है। एक किरण डालते हैं हम, ये आपका मुख्य अक्ष है, इस पर फोकस केंद्र आपका सब पड़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो एक किरण हम डालते हैं ए, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। एक किरण जो है वो केंद्र से होकर जाती है और वापस उसी माध्यम में जहां से वो आई थी वहीं लौट जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? हमने आपको बताया था कि वस्तु की दूरी u होती है और प्रतिबिंब की दूरी v होती है और फोकस दूरी f होती है। तो आप वस्तु की दूरी नापेंगे कहाँ से, फोकस दूरी नापेंगे कहाँ से, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो सभी दूरियां पोल से नापी जाती हैं, यानी कि दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं, इस बात का ध्यान रहे। अब बात आती है कि चिन्ह किस प्रकार लें। चिन्ह किस प्रकार लें? चिन्ह जो आप किस प्रकार लेना होगा आपको, चिन्ह आपको इस प्रकार लेना होगा। अगर आप किरण की दिशा में नाप रहे हो दूरियों को, यानी कि किरण ये इस प्रकार यहाँ जा रही है इधर की ओर, अगर दूरी आप इधर नाप रहे हो किरण की दिशा में तो पॉजिटिव लेनी होगी आपको। किरण के विपरीत नाप रहे हो, किरण आपकी जा रही है इधर और दूरियां नाप रहे हो इधर, किरण जा रही है आपकी इधर और दूरी आप नाप रहे हो इधर, तो दूरियां होगी नेगेटिव। तो पहले इसको एक बार ढंग से वीडियो को 2-4 बार रिपीट करके देखिए, क्लियर हो जाएगा। पहले वीडियो ख़राब हो चुकी थी, हमने ये बनाया था वीडियो में ही, पर वीडियो हो गई ख़राब तो इसीलिए हमने बना रहना दिया है, ठीक है। अब हम इसमें त्रिभुजों में संबंध निकालेंगे और संबंध निकालने के बाद प्रूव कर देंगे कि कैसे करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ सब दूरियाँ पड़ी हुई हैं, पहले से ही मैंने डाल दिया था क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीडियो ख़राब हो गई थी, उसमें मैंने समझाया था इस चित्र को कैसे बनाना है, तो अब मैंने डायरेक्टली बता दिया, पर आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें त्रिभुजों को समरूप करते हैं कि कौन सा त्रिभुज समरूप है, समकोणिक है, कौन से दो त्रिभुज ऐसे हैं कि जो समकोणिक हैं। तो देखना चाहेंगे हम कि आपको एक बात माइंड में बैठानी पड़ेगी कि जो ABC ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज इतना है, देखिए ये त्रिभुज, ये वाला और ये त्रिभुज समकोणिक होगा। त्रिभुज ABC और त्रिभुज A'BC समरूप हैं। समरूप मतलब उनकी जो भुजाएं हैं बराबर बराबर है, ठीक है। चलिए तो यहां से देखेंगे, तो इसका लंब AB, A', B', इसका भी लंब इसके नीचे लेंगे बराबर। अब इनके आधार, इसका आधार क्या है BC, और इसका आधार क्या है CA'। या आप ऐसा कर लीजिए, इसे आप A कर लीजिए और इसे आप B कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या चेंजेस होगा, यहाँ चेंजेस होगा CA, ठीक है। इस प्रकार कर लीजिए, ये अच्छा लगेगा। तो इसको कहेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से थोड़ा लंब डाल लीजिए, यानी कि M है, ये क्या है M है, ठीक है। M है और ये N है, यानी कि M और P, M बराबर P, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। चलिए समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मैं थोड़ा कैमरा चेक कर लेता हूँ, शायद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। पर थोड़ा
अब क्वालिटी अच्छी रखिएगा, वैसे तो साफ आ रहा है, फिर भी आप अपनी क्वालिटी 720 रखिए, क्योंकि हो जाता है गड़बड़ कभी कभी। अब त्रिभुज आपको 2 त्रिभुज और लेने हैं। एक तो ये त्रिभुज आपको दिख रहा है NFM, त्रिभुज NFM व NFM, और त्रिभुज A', B', F। ठीक है, चलिए अब सिस्टम वाइज करेंगे सवाल को। MN बट्टे A', B', फिर MF बटे CA', सॉरी C' नहीं, A', ठीक है। हमने बताया था कि M और P में कोई खास अंतर नहीं है, तो M और P में कोई खास अंतर नहीं है, और ये MN और ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि बेटा ये भी लंबवत का काम कर रहा है और ये भी लंबवत है यहाँ। और M को हम P लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, AV, A', B', PF और A', F। इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, तो CA बराबर CA', PF बराबर AF'। चलिए इतना नोट कीजिए आप, ठीक है, इतना नोट कीजिए पहले। अब आपको इसमें कौन सी दूरियां मालूम है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके एक बार मैं बोर्ड चेक कर लेता हूँ आ रहा कि नहीं आ रहा। चलिए दिख रहा है बहुत साफ, ठीक है। वीडियो छोटी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ी हो जाने तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए मैंने आपको दूरियां सब लिखा दी हैं। देखो CA, आपको ये दूरी पता नहीं है CA, ठीक है, CA दूरी आपको नहीं पता है, आपको और CA' भी नहीं पता है, ठीक है, चलिए ये भी नहीं पता है आपको, पर PF तो पता है। PF कितनी है, PF आपको पता है, जो PF है वो है F, ये तो आपको पता है। चलिए PF तो आपको पता है, और आपको क्या नहीं पता भैया, A', भी नहीं पता, यानी कि आपको बस एक PF पता है, उसके अलावा कुछ नहीं पता है। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इनको कैसे निकालोगे, आपको ये तो पता है कि P से लेके ए तक की दूरी U है, जब B' से लेके A', B' यानी कि यहाँ से लेके दूरी P तक की V है, ये तो आपको पता है ना। आपको P से F तक की दूरी पता है कि F है, ठीक है, चलिए बात क्लियर करेंगे क्लियर। आपको ये भी पता है कि P से लेकर C तक की दूरी कितनी है, 2R है ना, 2R क्यों, R है भाई साहब, R, ठीक है, चलिए R है, केंद्र तक त्रिज्या R। पहले हम निकालेंगे CA, तो देखिए CA एक ये पॉइंट है A, C बीच वाला पॉइंट है। अब बीच वाला पॉइंट है तो हमको सीधे लेना होगा P, भाई साहब P लेना होगा सीधे। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि बीच वाला पॉइंट C है, बाकी है पॉइंट कई इसमें, A भी, A' भी है, F' भी है, F भी है, M भी है, पर P लेना पड़ेगा हम, क्योंकि हमें क्यों लेना पड़ रहा है, बीच के पॉइंट हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमें ये भी
फिक्स दूरियां एग्जिट यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं मालूम है, इसकी भी दूरी हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं मालूम है कितनी है, इसीलिए ले रहे हैं। पर हमें पता है कि P से A तक की दूरी U है, इसीलिए ले रहे हैं। हमें कौन सी चाहिए भाई साहब? अब देखिए PA बराबर है जो लाइन AC प्लस PC, CA लिख सकते हैं, चूंकि वहाँ CA ही लिखा हुआ है तो CA ही लिखेंगे, CA। हमें CA ही चाहिए, CA। तो CA PA माइनस PC। अब PA हमको पता है, PA है, PA जो है आपकी U है, PA आपकी U है, और PC आपकी कितनी है? PC आपकी R है कि नहीं? PC आपकी R है कि नहीं? बताएंगे, क्लियर करेंगे इस बात को। PC आपकी R है। चलिए, तो CA आपकी निकल आई, CA आपकी निकल आई, U माइनस R। अभी कुछ नहीं, अभी आगे भी फंडामेंटल चलेगा इसमें। चलिए, अभी आपकी एक ही निकल के आई है, अभी आपको CA डैश और निकालनी है। तो CA डैश कैसे निकालेंगे? यानी कि ये P और C और A डैश, तो PC बराबर CA डैश, A डैश P। तो CA डैश कैसे निकालेंगे? CA डैश PC माइनस PA डैश कर लेना, ठीक है, इसको PA डैश ही लिख लेते हैं। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि मैंने एक ही बार में क्लियर किया था, ठीक है। अब PC माइनस PA डैश, तो आपको ये पता है PC कितना है आपके पास, R आपको पता है, PC R है, और PA डैश क्या है? V है। देखो वो लिखा हुआ है, PA डैश V है, सब लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, V है, R माइनस V। चलिए, अब आपके पास PF तो आपको पता ही है, PF तो आपको पता ही है कि F ही है PF। तो अब आपको A डैश F नहीं पता है भैया। चलिए, इसको भी देख लेते हैं, A डैश F को भी देख लेते हैं हम, हमारा काम है सबको देखना। तो कौन सा वाला रह गया लास्ट वाला? A डैश F, A F P। तो भैया PA बराबर रखना है सबको PA बराबर होता है, A डैश F है ना, हाँ जी A डैश है, ठीक। PA डैश बराबर क्या है? A डैश F और PF। तो हमें चाहिए A डैश F कितना है? PA डैश माइनस PF। क्लियर हुआ? चलिए, दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब PA डैश कितना है? वहाँ लिखा हुआ है, आपके पास सब है। PA डैश कितना है? V है, माइनस PF कितना है? F है। तो ये A डैश F। अब आपके पास सभी दूरियां हैं, है कि नहीं? आपके पास सभी दूरियां हैं कि नहीं? कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। मैं एक और बात लिख दूंगा कि बिंब की दूरी कौन सी है, प्रतिबिंब की दूरी कौन सी है, और फोकस दूरी कौन सी है। एक बात यहाँ आपको नोट पॉइंट आपको करके लेना पड़ेगा। नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट ये है, नोट पॉइंट को मैं यहाँ ले देता हूँ, नोट पॉइंट है ये UVF या R हो को चिन्ह सहित रखा जाना है। चिन्ह सहित हमेशा रखा जाना है। अभी हमने ये चिन्ह सहित नहीं रखा है, अभी तो इसके माइनस से अपने आप चिन्ह आए, अब चिन्ह हमें अपने आप से रखने पड़ेगा।
ठीक है। अब हमने बताया था आपको किरण के विपरीत जा रहे हैं तो माइनस चिन्ह, किरण के विपरीत नाप रहे हैं तो माइनस चिन्ह, और किरण के साथ ही नाप रहे हैं, किरण की दिशा में ही नाप रहे हैं तो आपको लगाना होगा प्लस चिन्ह। ठीक है, चलिए। तो हम किरण के नाप रही है, किरण इधर जा रही है, सभी किरण इधर है, हम नाप रहे हैं इधर, तो सभी चिन्ह कैसे आएंगे? विपरीत। तो आपको u कैसे लाना पड़ेगा? u भी आपको माइनस लेना पड़ेगा, r भी आपको माइनस, b भी आपको माइनस और f भी आपको माइनस। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, यानी आपको सभी माइनस लेने पड़ेंगे, ये हमने आपको क्लियर किया था। ठीक है, अब हम आपको इसको पूरे चिन्ह सहित वहां रखेंगे। अब सी ए का मान आपको पता है, तो सी ए का मान है माइनस के u, और r का भी पता है हमको, r का मान है r। अयुग्म करेंगे यार, तो चलिए चिन्ह सहित रखना है हमको, तो r भी हमने r माइनस का लिया है वहां पर, तो माइनस रखेंगे। सी ए डैश भी आपको पता है, तो माइनस का r, माइनस का b, माइनस का b, माइनस के f, और ए डैश एफ लास्ट वाला भी है, तो ये भी माइनस, चिन्ह सहित रखा है इसीलिए माइनस आया है। अब f बराबर होता है r/2, तो मैंने ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ पर कर दी है, क्योंकि यहाँ एडिटिंग करने में बहुत समस्या होती है, मैंने पहले ही से एडिटिंग करके रखा है। f बराबर आपको r/2 होता है, तो r बराबर क्या होगा? 2f। तो जहाँ जहाँ r है, यानी कि इसमें r जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपको क्या करना होगा? वहाँ पे आपको 2 रखना होगा, 2f रखना होगा। उसके अलावा आपको कैची मल्टीप्लाई, फिर आपको ऐसा मिलेगा uf प्लस bf बराबर uv, इस प्रकार कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा? प्रत्येक पद में u v f से